हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसके अंदर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है स्फीयर और हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे पहले हम उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का है 2/3 पाई आर क्यूब। ऑब्वियसली हेमिस्फीयर स्फीयर से आधा होता है, तो ये 4 का 2 हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वूज रेडियस। ये हमें रेडियस दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम ढूंढना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे 7। यहाँ पे 7 7 कट हुआ। अब ये तो प्राइम नंबर है, कट नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 22 4 ज़ा 88 और 7 7 ज़ा 49 डिवाइड बाई 3। अगर मुंह पे नहीं आता है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे। टेंस का 0, 4312 डिवाइड बाई 3। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 1 बचा, 3 4 ज़ा 12 1 बचा, 3 3 ज़ा 9 2 बचा, 3 7 ज़ा 21 1 बचा, डेसिमल 3 3 ज़ा 9। अब आप देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे चलता ही रहेगा, तो हमें राउंड ऑफ लिखना है। 4437.33 ये सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें 0.63 मीटर रेडियस दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 0.63, तो डेसिमल निकालेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे 9 7 ज़ा 3 3 ज़ा। अब देखो यहाँ पे नीचे अगर आप चाहो तो ये 4 से इससे कटिंग हो सकता है, पर सब डेसिमल नंबर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर के सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करके जितना भी जो भी आंसर आता है उसमें 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल डाल दे और फिर उसको राउंड ऑफ कर दे। तो ऐसे भी कर सकते हैं ताकि हमारा एक स्टेप डिवीज़न का कम हो जाए। यहाँ पे 22 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये 3 बचा और ये 2 63 और नीचे रहेगा हमारा 60 है, तो 10 लाख हो गए। वापस इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी। अब 63 मल्टीप्लाई बाई 63 करेंगे हम। थ्री 9 6 9।
अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो रहा है, पर अगर हम सावधानी से करें तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नाइन टू ज़ा 18, नो 8 डाउन, 1 कैरिंग, 6 टू ज़ा 12 प्लस 1, 13 नो 3 डाउन, 1 कैरिंग, 9 टू ज़ा 18 प्लस 1, 19 नो 9 डाउन, 1 कैरिंग, 3 टू ज़ा 6 प्लस 1, 7। अगर आप देखो तो ऑब्वियसली नीचे इतने ज़ीरो भी हैं तो ऊपर नंबर भी इतना ही बड़ा आया। 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आएगा 1.0, और ये 7 है तो 5 से बड़ा है तो इसमें एक नंबर प्लस हो जाएगा। मीटर क्यूब, ये राउंड ऑफ हमने किया है, इतना बड़ा तो डेसिमल्स हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हमें अप्रॉक्स लिखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये एक्चुअल नहीं है। हमने तो नीचे पॉइंट के बाद 6 डेसिमल्स आते हैं, उसको हमने राउंड ऑफ किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। यहाँ पे भी बॉल है यानी वो स्फीयर ही है, और उसके अंदर पानी है। वॉल्यूम क्या होता है, अंदर का मेजरमेंट होता है, तो अंदर पानी है और वो पानी की अमाउंट को ढूंढना है, तो ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम ढूंढना है, पर डायमीटर पर से हमें रेडियस करनी है। तो फर्स्ट में ऑब्वियसली रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो 28/2 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, आर की वैल्यू है 14, 7 2 ज़ा 14। अब नीचे 3 ऊपर किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 2 ज़ा 8 इंटू 22, 14 14 ज़ा 196 होता है, नीचे 3, वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 176 मल्टीप्लाई बाय 196। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आते ही है, आप ये सब पहले छोटे स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया 34,496। अब हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3,
3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 9 से होगा, 3 9 ज़ा 27, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, 2 बचा, 3 6 ज़ा डेसिमल यहाँ पे आ गया 18। अब देखो आगे आगे चलता ही रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें राउंड ऑफ करके उसका आंसर लिखना है। और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हमें लिखना है सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे डायामीटर दिया है 0.21 मीटर और ढूंढना तो हमें वही है। तो डायमीटर से तो हम ढूंढ नहीं सकेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ यानी अमाउंट ऑफ वाटर यानी वॉल्यूम ही हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला आर पर से बनती है। तो डायमीटर से रेडियस हम करेंगे, तो रेडियस ढूंढने के लिए डायमीटर बाई 2, 0.21 बाई 2। अब देखो कटिंग की आसानी के लिए हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उसका डेसिमल निकाल दे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 2 है तो 21/200 मीटर, ये हमारा रेडियस बना। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू है भाई 22/7 और रेडियस क्यूब है 3 टाइम। अब इसका हम कटिंग करेंगे। 7 3 ज़ा 3 3 कट, 5 4 ज़ा यानी 54 ज़ा 200, 2 11 ज़ा 25, 2 ज़ा। अब देखो यहाँ पे 11 है प्राइम नंबर है, 21 ऑड नंबर है और ये तो सब 5 या 2 से डिविजिबल है तो कटिंग तो होगा नहीं, तो हम इकट्ठा उसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4 और 4 0 लग जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 25। अब देखो मुझे ये 21 सा आता है 441 इंटू 11 बाई 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100 और ये 40 तो ऐसे कैसे वापस लगेंगे। अभी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी। 11 1 ज़ा 11 का 1 डाउन 1 कैरिंग, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 1 जो कैरिंग था ऐड करेंगे तो 45 का 5 डाउन 4 कैरिंग, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 4 48 बाय, अब देखो नीचे 6 0 है तो 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट करना है। यहाँ पे तो हमारे पास 4 ही है तो आगे 2 0 लगा देंगे हम। मीटर वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।